इमारत दिखते ना, इसे बोलते हैं सज्जा कोठी। सज्जा यानी गैलरी, कोठड़ी यानी रहने की जगह। बीजापुर के आदिलशाही ने बनवाई इमारत है। नैसर्गिक एसी मध्ये नॅचरल एसी देखील चालू हुआ एसी। एसी का मतलब एसी है। शिवाजी महाराज की दो बेटे थे, संभाजी और राजाराम। ये राजाराम की पत्नी थी जिसने 17वीं सदी में इस किले से सारा कारोबार, कोल्हापुर की जो राजधानी थी वो पनाला बनवाई और यहाँ से कारोबार दिखा दिया था। उस वक्त उन्होंने रहने के लिए एक इमारत बनवाई थी, इसका नाम था तारानी का राजवाड़ा। एक किला सब बनवाया पत्थर से और ये ढेर सारा पत्थर आता था कहाँ से, तो ये जो तालाब दिखता है ना, यहाँ से पत्थर निकालती थी और एक किलो को यूज करती थी। पत्थर भी हो गया और पीने के लिए पानी भी हाथी ओढ़ने के लिए हो गया। ऐसा 2 रुपये उसका करते थे। इसे कहते हैं सोमेश्वर तालाब। ये देखिए पश्चिम का लेफ्ट साइड का मेन एंट्रेंस। आपने जहां से पर्ची ली ना, वहां से किले को शुरुआत हो गई। वहां तक किले का राइट साइड का मेन एंट्रेंस 4 दरवाजा, वो मैंने बोला था अंग्रेजों ने वो गिरा दिया 1844 को। और अभी देख रहे 3 दरवाजा, ये लेफ्ट साइड का है, इसे कोकण दरवाजा बोलते हैं। महाराष्ट्र की लेफ्ट साइड इसे कोकण माना जाता है और ये कोकण को जोड़ने वाला रास्ता है, इसलिए कोकण दरवाजा माना जाता है। चलिए अंदर जाके देखते हैं। 28 नवंबर 1659 को शिवाजी महाराज ने पहली बार एक किला जीता था इस 3 दरवाजे से। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ अपने छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली बार चरण पड़ी थी। यहाँ चारों ओर से फूलों की बरसात हुई थी, हर हर महादेव का नारा गूंजा था और ये पहली बार एक किला बीजापुर के आदिलशाही के पास से शिवाजी महाराज ने हिंदू स्वराज्य में लिया था। शिवाजी महाराज ने ये पानी है नीचे, पानी के ऊपर बनवाई इमारत है। मैंने आपको बताया पिछले जमाने में किले में 2 लोग आते थे, 10,000 आदमियों को मार की जाती थी। पॉइजन खाने में, पानी में जहर मिला के निकल की जाती थी। जब भी कभी लगे किले पे किसी भी कुएं में, किसी भी तालाब में पॉइजनिंग हुआ है तो पीने के लिए इसका यूज करते थे पानी। इसे बोलते हैं सज्जा कोठी। सज्जा यानी गैलरी, कोठड़ी यानी रहने की जगह। बीजापुर के आदिलशाही ने बनवाई इमारत है। इसका पहले का नाम था सदरी महल। सदर यानी भी कारोबार देखने की जगह, जिसे बोलते हैं ना कारोबार ऑफिस। यहाँ से सारा कारोबार देखा जाता था। बीजापुर के आदिलशाही ने अपने नमाज पढ़ने के लिए और रहने के लिए बनवाई इमारत है। नीचे नमाज पढ़ने की जगह, ऊपर वो रहता था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज इसका यूज़ किया था कारोबार देखने की जगह, प्राइवेट मीटिंग करने के लिए। जब सिद्धौर ने इस किले को घेर लिया था चारों ओर से, तब छत्रपति शिवाजी महाराज किले पे अटक गए थे। उस वक्त उन्होंने कारोबार यहाँ से ही देखा था। इसी कोठड़ी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक संकल्पना तैयार की थी, अपने जैसे दिखने वाला एक डमी शिवाजी, शिवा काशिद की। छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ से निकल गए, लेकिन ये बाद भी किला मुगलों के पास फिर से गया था। लेकिन जीता था 1673 को कोंडाजी फर्जंद यानी, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज यही अपना कॉर्नरेशन करने वाले थे। लेकिन कॉर्नरेशन किया रायगढ़ पे 6 जून 1674 को। और उसके बाद दूसरे छत्रपति कौन होनी चाहिए, इससे वाद विवाद चालू हो गया। हमारे में से कई लोगों को दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज नहीं चाहिए थे। बहुत ही होशियार, जानकार, आक्रामक थे संभाजी महाराज। 12-13 भाषा बोलते थे, अंग्रेजों के साथ इंग्लिश भी बोलते थे। उन्होंने उम्र की 9वीं आयु में एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था बुधभूषणम, नर्तिका भेद, 7 सातों, नक्शकंद, ऐसे 4 ग्रंथ लिखे उन्होंने। बहुत ही होशियार थे। लेकिन हमारे से कई लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज दूसरे छत्रपति नहीं चाहिए थे संभाजी महाराज, क्योंकि वो बहुत ही होशियार थे। कई लोगों को राजाराम चाहिए था। उस वक्त शिवाजी महाराज को इस किले पे संभाजी महाराज ने रखा था कारोबार देखने के लिए। उनकी गलत फहमियां कर दी थी, कारोबार देखने के लिए रखा था इसी कोठड़ी में संभाजी महाराज को। संभाजी महाराज यही रहे थे इसी कोठड़ी में। 13 जनवरी 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज और धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, ये पिता पुत्रों की आखिरी मुलाकात इसी कोठड़ी में हुई है 13 जनवरी 1680 को।
और 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हो गई रायगढ़ पे। उनकी मालूम है ना, उस वक्त संभाजी महाराज इसी कोठरी में थे, यही थे। यही उनको पता चला था अपने पिताजी गुजर गए। हम्बीराव मोहिते हमारे सर सेनापति थे छत्रपति शिवाजी महाराज के, उन्होंने यहाँ आके उनको बताया था कि अपने पिताजी गुजर गए। यहाँ से जाके वो गद्दी पे बैठ गए थे। अभी अंदर जाके देखते चलिए इमारती। नैसर्गिक एसी मध्ये आला, नॅचरल एसी देखील चालू हो गया एसी। एसी का मतलब एसी भी है, नहीं समझा सकते इसका जो फीलिंग्स है, ऐसे फोटो वीडियो में नहीं समझा सकते। क्या बहुत ठंडक है यहाँ। दिखा इसको। देखा सर, ये सामने आपको एक तालाब दिखता है क्या? थोड़ा सा देखिए, नहीं अभी धुंधला है। वो सामने तालाब है इस हिल के टेकड़ी के पीछे। अच्छा, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पे है वो। वहाँ मार दिया था नकली शिवाजी को, शिवा का शीत को। ये देखिए, यहाँ ये आपको छोटा सा किला दिखता है ना, इसे पावनगढ़ बोलते हैं। पावनगढ़ है नहीं, यहाँ से ये किले का डमी किला है, कनेडियन किला है पनाल से। तो दुश्मन लोग जब राइट साइड से अटैक करते थे तो उनको लगता था यही किला है, पहले उस पर अटैक होता था, तब तक यहाँ सब सेव हो जाती थी। लेकिन इस शत्रु को फुसलाने का एक किला बनवाया है, डमी किला। और ये जो इमारत है, अभी देखिए, ये बीजापुर के आदिल शाह ने नमाज पढ़ने के लिए बनवाई इमारत है। यहाँ वो नमाज पढ़ता था, देखिए ये नमाज पढ़ने की जगह है क्या? अच्छा, मुस्लिम लोग लेफ्ट साइड को मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, या वो नमाज पढ़ते थे और ऊपर वो रहती थी। और ऊपर भी जाके देख सकते हैं, अभी इमारत आ जाइए। इकट्ठा होकर दरवाजे से बाहर निकलती है। यहाँ आपको ठंडी नहीं जाने, ठंडा वेंटिलेशन नहीं, आपको क्या बोलते हैं इसे, महसूस होगा। यहाँ आके महसूस होता है। देखिए यहाँ आपको ये पत्थर है, पत्थर चुना, दगड़ चुना वालू, और उसे कहते हैं उड़द की दाल। जो उड़द की दाल भी डालते हैं इसमें, ये खराब करके इसमें इस तीनों का मिश्रण लगा के इसे बनवाए थे। पत्थर से ही बनवाया ये प्लास्टर बाद में क्या है, अभी आर्कोलॉजी क्या है, पत्थर ये है ना, प्लास्टर है। देख क्या है ऊपर जाएगी, ये देखिए, यहाँ आपको हवा महसूस होगी वहां से ज्यादा। आगे ना, चलो जाके देखिए ऊपर। मैं हूँ, चले ऊपर चलते हैं अभी हम। एका बाजूने या। ये आराम करने की जगह उनकी, बीजापुर के आदिल शाह की आराम करने की जगह है। यहाँ वो मीटिंग वगैरह होती थी, यहाँ मीटिंग की जाती थी। नीचे नमाज पढ़ने की जगह और वो मीटिंग करने की जगह। ये देखिए कारीगिरी भी दिखाओ उनको। हाँ बंद गया है ये, थे ना, एक खाना बनाने की जगह है। इसे बोलते किचन रूम, मोगली भाषा में बोलते इसे बटर खाना। शिवाजी महाराज की 2 बेटे थे, संभाजी और राजाराम। ये राजाराम की पत्नी थी, जिसने 17वीं सदी में इस किले से सारा कारोबार, कोल्हापुर की जो राजधानी थी वो पनाला बनवाई और यहाँ से कारोबार देखा गया था।
उस वक्त उन्होंने रहने के लिए एक इमारत बनवाई थी, इसका नाम था तारानी का राजवाड़ा। ये सामने दिखता है ना, यहाँ अभी स्कूल हुआ है, किले के सारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ दिखता है छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर है, अब ये बंद है, देखिए। आ जाइए नीचे। एक किला सब बनवा है पत्थर से, और ये ढेर सारा पत्थर आता था कहाँ से, तो ये जो इतना तालाब दिखता है ना, यहाँ से पत्थर निकालती थी और एक किलो को यूज करती थी। पत्थर भी हो गया और पीने के लिए पानी भी, हाथी ओढ़ने के लिए हो गया। ऐसा 2 रुपये उसका करते थे। इसे कहते हैं सोमेश्वर तालाब। इसे कहते हैं काली मस्जिद। काली मस्जिद यानी मुगल मुस्लिम लोगों की नमाज पढ़ने की जगह। इसे शिवाजी महाराज के ज़माने में छत्रपति शिवाजी महाराज को यूज किया था दारूगोला कोठार, जो बारूद रखते ना कैनन में जो डालते तब बारूद, वो यहाँ रखा जाता था। अब देखिए, अभी 3 दरवाजे दिखने हैं हमें। आ जाइए, लास्ट पॉइंट हमारा। ये देखिए पश्चिम का लेफ्ट साइड का मेन एंट्रेंस। आपने जहाँ से पर्ची ली ना, वहाँ से किले को शुरुआत हो गई। वहाँ तक किले का राइट साइड का मेन एंट्रेंस 4 दरवाज़ा, वो मैंने बोला था, अंग्रेजों ने वो गिरा दिया 1844 को। और अभी देख रहे 3 दरवाज़ा, ये लेफ्ट साइड का है, इसे कोकण दरवाज़ा बोलते हैं। महाराष्ट्र की लेफ्ट साइड इसे कोकण माना जाता है, और ये कोकण को जोड़ने वाला रास्ता है, इसलिए कोकण दरवाज़ा माना जाता है। चलिए अंदर जाके देखते हैं। ये मोगली स्ट्रक्चर क्या होता है? मोगली स्ट्रक्चर होता है ये आर्च। देखिए कमान होती है ना, ये आर्च, ये आर्च जो होते हैं ये मोगलों में होते हैं। चौखट जो होते हैं वो हिंदुओं में होती है। चलिए देखते हैं। ये गुंबज, ये देखिए जो कमान, विजापुरी कमान दिखते हैं। ये आपको बटरफ्लाई जैसा पत्थर दिखता है ना, बटरफ्लाई जैसा पत्थर है ऊपर, वो बीजापुर सिंबल है। ये कारागिरी मोगल है, लेकिन बीच में आपको गणपति दिखता है क्या? गणपति सेंटर में गणपति है ना, उसको साइड को लॉयन और एलिफेंट है। शेर के नीचे हाथी है क्या, है ना? अब मुझे बताइए, शेर बड़ा होता है, हाथी सबसे बड़ा होता है हाथी। शेर के नीचे हाथी नहीं बैठ सकता, लेकिन ये मुहावरा है। ताकत कितनी भी हो, दिमाग होना चाहिए। किला बनवाया मैंने आपको बोला 15वीं सदी में कई है, मुगलों ने बनवाए, बीजापुर के आदिल शाह ने बनवाया, स्ट्रक्चर है। लेकिन किला जीता था छत्रपति शिवाजी महाराज ने। ये अफजल खान, हाथी जैसा आदमी था, उसका नाम था अफजल खान। 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के उसे मारने के बाद 28 नवंबर 1659 को शिवाजी महाराज ने पहली बार एक किला जीता था इस 3 दरवाजे से। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ अपने छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली बार चरण पड़ी थी। यहाँ चारों ओर से फूलों की बरसात हुई थी, हर हर महादेव का नारा गूंजा था। और ये पहली बार एक किला बीजापुर के आदिल शाह के पास से शिवाजी महाराज ने हिंदू स्वराज्य में लिया था शिवाजी महाराज ने। तो उस वक्त मराठे लोग कोई भी काम करने से पहले किसी पूछते हैं श्री गणेश, आ गया गणपति। और शेर यानी शिवाजी महाराज, हाथी यानी अफजल खान। इसका मुहावरा क्या है? जंगल में सबसे बड़ा प्राणी कौन सा होता है? हाथी। लेकिन जंगल का किंग होता है शेर। दिमाग होना चाहिए। ये तारानी है ना, छत्रपति तारानी, उनके ज़माने में क्या हुआ है 18वीं सदी में। देखिए अभी किले का दूसरा एक महत्व है। ये जो किला है सी लेवल से, समंदर की लेवल से 3127 फीट ऊंचाई पर है। लेकिन इस किले पे 5-5 फीट पे पानी की झरने, एक्वागार्ड जैसा पानी। देखिए ये सामने कुआं है ना, इसे कहते हैं सोमेश्वर तालाब, इसे कहते हैं विष्णु जाऊ, सॉरी इसे कहते हैं विष्णु तालाब, विष्णु तालाब, विष्णु तीर्थ विहीर। देखिए जाके देखिए।
इसका नाम है विष्णु तीर्थ विहीर। विष्णु तीर्थ यानी तीर्थ ऐसा पानी अच्छा है, इसलिए इसे विष्णु तीर्थ बोलते हैं। और ये बैठक, ये हॉल है, मीटिंग हॉल। और यहाँ से हम बाहर जाके किले के अंदर आने वाले, इसे तोहफे मारी थी, वो देखते आ जाइए। अभी हम किले के बाहर हैं, यहाँ से किले को शुरुआत हो जाएगी। देखिए पीछे एक कमान, बीजापुर कमान उर्दू में सिरा लेके दिखता है क्या? इससे पता चलता है किला किसने बनवाया है। लेकिन जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने किला जीता था अफजल खान को मार के, उस वक्त इसी किले को सिद्दी जोहर ने घेर लिया था। उसके बाद उस वक्त सिद्दी जोहर ने इस किले को तोहफे मारी थी, ये दरवाज़ा तोड़ने के लिए। देखिए ये तोहफे कहाँ लगी थी। ये बड़ा सा पत्थर दिखता है क्या आपको? ये पूरा पत्थर है चौकट का, इसे नीचे डैमेज हुआ है ना। ये फर्स्ट तोप लगी है, फर्स्ट तोप। ये पत्थर गिरा है, उसके नीचे देखिए सेकंड तोप लगी है क्या साइड पे कॉर्नर पे। और ये होल पड़ा है, वहाँ थर्ड तोप लगी है। होल पड़ा है ना, 1 2 3 तोपे लगे, किले का नुकसान नहीं हुआ है। पिछले जमाना का एक रूल था, रात को दरवाजे बंद होते थे, सुबह को खोले जाते थे। रात को किले के दरवाजे नहीं खोलते थे। उस वक्त गुप्तचर आने का रास्ता है, चोर रास्ता दिखती है पीली पाइप, यहाँ से रस्सियाँ डाल के गुप्तचरों को ऊपर लिया जाता था। मालूम है ना। अभी हम किले के बाहर है, किले का आउटलेट देखिए, आउटलेट है उस जमाने का आउटलेट। उस जमाने की सिस्टम क्या है, कभी भी ये ब्लॉकेज नहीं होता है। अभी देखिए हम किले के अंदर जा रहे हैं। ये ऊपर दो होल है क्या? 2 होल है क्या? उस होल में दरवाजा लगा देते। दरवाजा बंद करने के बाद ये आगे लकड़ी का डंडा डाला जाता है, इसे कहते हैं आडना मराठीत। ये बंद करने के बाद दरवाजा बंद पैक हो जाता था। ये फर्स्ट डोर है, ये फर्स्ट डोर, ये सेकंड डोर। ये सेकंड डोर, फर्स्ट सेकंड, और 2 सामने है और तीसरा साइड को है। इसका जो बांधकाम है उस जमाने का लेड से है। पत्थर के बीच में देखिए क्या है? लेड, जे मराठी शिस म्हणतात, शिस लीड। ये देखिए यहाँ, अच्छा ये ज्वाइनिंग किया गया है इससे। ये देखिए यहाँ, इसका दिखावा वो जूम कर। ये पेंसिल का जो लीड बनता है, हाँ। वो लीड से लिक्विड बना के, लिक्विड करके इसको जोड़ा गया है। हाँ, ये मजबूती के लिए। ये पत्थर यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, लेकिन जॉइंट से नहीं टूटेगा। एंटर किया है अभी, और हमने जो नीचे से चोर रास्ता देखा, ये यहाँ खुलता है। देखा आपने? ये चोर रास्ता है। रहते थे हाँ, वहां से इन होते थे और यहाँ से हाँ।
इसे कहते हैं अंधार बावड़ी, मराठी बोलते हैं अंधार बावड़ी। वेल, कोकण में वेल को बावड़ी बोलते हैं। फर्स्ट फ्लोर है वाटर, फर्स्ट है ना ये पानी है नीचे, पानी के ऊपर बनवाई इमारत है। मैंने आपको बताया पिछले ज़माने में किले में 2 लोग आते थे, 10,000 आदमियों को मार की जाती थी। पॉइजन खाने में, पानी में जहर मिला के निकल की जाती थी। जब भी कभी लगे किले पे किसी भी कुएं में, किसी भी तालाब में पॉइजनिंग हुआ है तो पीने के लिए इसका यूज़ करते थे पानी। ये फर्स्ट फ्लोर पानी का है। दूसरा फ्लोर है सेकंड, वो बाहर जाने का रास्ता, किले के बाहर जाने का चोर रास्ता है। शत्रु ने दरवाजे काबिज किए तो यहाँ से बाहर जा सकते हैं। और थर्ड फ्लोर है पहिरेदारों को बैठने उठने की जगह है, जहाँ जो रेस्ट करने की जगह है ना। टोटल हमें समझ में आया शिवाजी महाराज जो थे दिमाग से बहुत कम। हाँ, ये देखिए साइड आपको यहाँ भी एक शिलालेख दिखता है ना, उर्दू में है ना शिलालेख। इस अध्ययन लिखा होगा साइड में अरबी में वो कमान है आर्च, और साइड की मीनार, मीनार है ना, ये तुर्बतिया मस्जिद पे पाई जाती है, मालूम है ना सर। इससे पता चलता है किसने किला बनवाया है ये। लेकिन ये सभी स्ट्रक्चर शिलारों से बहुत राज्य के बाद उन्होंने थोड़ा पर कन्वर्ट किया है, मालूम है ना। अभी नीचे जाके देखेंगे क्या, जाके देखिए। अच्छा, अभी हम थोड़ा रुके चाय पीने के लिए, बुरा मत मानना, ठीक है। हमने गाइड लिया। गाइड लेने का रीज़न क्या था कि आपको अच्छा से नॉलेज भी दे सकूं और शिवाजी महाराज के बारे में बता भी सकूं, किले के बारे में बता सकूं। ये बताने के लिए ज़रूरी होता है यहाँ के कोई लोकल गाइड जो गाइड करते हैं, ये ज़रूरी है। क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो मुझे यहाँ का इतना नॉलेज है नहीं। वेस्ट बंगाल चलेंगे तो किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही आपका गाइड बन जाऊँगा, ठीक है। गाइड अच्छे थे, व्यवहार भी अच्छा था। 600 रुपये लिया इन्होंने, 100 रुपये गाड़ी के लिए, मतलब उनका 2 व्हीलर पेट्रोल खर्चा आदि, और 500 लिए उन्होंने 1 आवर का विज़िट उन्होंने करवाए। अच्छा विज़िट करवाए। आप लोगों को आप देख ही रहे हो, पता चल रहा है कि उन्होंने अच्छे बोले, जितना भी नॉलेज उनके पास था उन्होंने दिए और कैमरे के जरिए आपके पास पहुंचा। तो अभी चाय पीते हैं। अभी कहाँ जाएंगे नेक्स्ट? अभी ज्योतिबा मंदिर है। ज्योतिबा एक शक्ति का रूप होती है, माता काली कहो या दुर्गा कहो, उन्हीं का एक रूप है, ठीक है, ज्योतिबा। ठीक है, तो अच्छा ज्योतिबा, अच्छा ये शायद यहाँ शिव मंदिर है, वो नाम में कन्फ्यूज़न है, मेल फीमेल, महाराष्ट्र का सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो ज्योति प्रभा, ज्योति प्रभा यानी कि फर्स्ट ज्योत जो होता है, ये इनका नाम है, भैरव जी इनका ये नाम का मीनिंग्स है। बाकी मैं साधु संत हूँ नहीं जो मैं आपको इतना कुछ डिटेलिंग बता सकूँ। मंदिर जाएंगे तो दिखाते हैं वहाँ पे क्या है। ज़रूरत पड़ी वहाँ गाइड मिले तो ले लेंगे, नहीं तो मैं हूँ, ठीक है, सुन लेना, ठीक है, टाटा। महाराष्ट्र का
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर है ज्योतिबा मंदिर।